आज देश में आज के दिन बहुत सी खबरें हैं राधिका जी, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेताओं ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया है और उन्होंने पूछा है कि देश की संसद में शपथ ग्रहण के दौरान वो जय फिलिस्तीन बोलकर चले गए। वो बाहर आकर कहते हैं इसमें गलत क्या है, सरकार का स्टैंड है फिलिस्तीन के साथ। नमस्कार। देखिए, आज हमने लगातार जो एक चीज देखी है वो है कि हमने एक बहुत राजनीतिक दिखावा देखा संसद में। चाहे आप राहुल गांधी जी को देखिए जो आज संविधान की कॉपी लहरा रहे थे, और देखिए विडंबना कि आज के दिन 1975 में उनकी दादी ने इसी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और आज वो संविधान को लहरा रहे थे। आप ओवैसी साहब को देखिए ये तो साफ है कि वो उन्हीं राहुल गांधी की बी टीम है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने का काम, देश को बदनाम करने का काम कर रही है, उसी तरीके से ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। क्या पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस सबके सोचा था कि कोई जय फिलिस्तीन करे वहां पे? आप इंटरनेशनल चीजों को समझते नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन समझते नहीं। आप ओथ लेके आए, देश की बात करिए ना, चीजों को सरकार के ऊपर कीजिए। इनको क्या लेना तो सरकार में है नहीं ना है, लेकिन हर साल ये राहुल गांधी के साथ मिला रहे हैं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस मिला रहे हैं कि किस तरीके से विश्व भर में देश बदनाम किया जाए, किस तरीके से सनातन देश में खत्म किया जाए। क्या वो अब मैं राधिका जी आपका ऑडियो जरा ठीक कराती हूँ। हर्षित को बोलिए जरा इनका ऑडियो ठीक कराएं मैम का। मैं एक बार वापस आ रही हूँ। मैं अवधेश जी आपसे पूछ रही हूँ, आज ये जो हंगामा हुआ है, आज जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण की, संसद में शपथ ग्रहण की, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि कुछ साल पहले कैसे हंगामा हुआ था जब भारत माता की जय का नारे की बात हो रही थी कि संसद में भारत माता की जय कहने से क्यों परहेज हो। उन्होंने कहा क्यों कहेंगे हम भारत माता की जय। आज वो जय फिलिस्तीन कहते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं अवधेश जी। नहीं, ये सवाल उठते हैं और पूरे देश में इसको लेके आक्रोश है कि स्वाभाविक है कि भारत की जय कहने में परेशानी है, क्योंकि आपका मजहब कहता है कि हम किसी की जय नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फिलिस्तीन की जय कहने में वो मजहब आरे नहीं आता है तो ये तो अत्यंत ही ये असाधारण स्थिति है। पहले चलो अल्लाह अकबर पिछली बार बोला गया, उसकी भी मुखालफत हुई, लोगों ने विरोध किया है। एक नेता पूरे देश में जो है देश खड़ा होके और संसद के शपथ ग्रहण के समय अगर जय फिलिस्तीन कह रहा है, जय भारत से वो बचता है, तो उसकी देश की निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर उनके लिए देश बड़ा है या उनके लिए अपनी जो कौन सी आस्था है। क्योंकि जय फिलिस्तीन का जो नारा लगा रहे हैं वो तो क्या उनके मजहब से ऐसा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये तो खतरनाक है एक प्रकार से भारत में। ये हालांकि ये शब्द बड़े कठिन है, लोग कहेंगे कि नॉन सेकुलर शब्द हो जाता है, लेकिन ये तो इस्लामिक कट्टरवाद का जो एक जिहादी विचारधारा है, जो अखिल इस्लाम ऑल इस्लाम को मानता है, जिसके लिए अपना कोई नेशन स्टेट नहीं हो सकता है। उसका भाईचारा अपने केवल इस्लाम के लिए होता है। जो अंबेडकर जी ने लिखा है कि इस्लाम का ब्रदरहुड केवल इस्लाम के लिए है, उसमें दूसरे के लिए जगह नहीं है। वो किसी नेशन स्टेट को नहीं मानते हैं। तो ये उन्होंने आज इसको साबित किया है। अब ये देश को तय करना होगा कि क्या संविधान के तहत शपथ लेने वाला व्यक्ति वाकई संविधान में निष्ठा रखता है, वाकई इस भारत में निष्ठा रखता है, या वाकई वो मजहब की तरह बिना नेशन स्टेट के उसकी निष्ठा कहीं बाहर है। ये बहुत सीरियस इशू है। अवधेश जी, मैं किसी भी भारतीय की और किसी भी हिंदुस्तानी की निष्ठा अपने देश के प्रति, उस पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन विनोद बंसल जी सवाल इसलिए उठते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, सुनो। हाँ, बोलिए। ऐसा है कि इस्लाम में BR अम्बेडकर ने जो पार्टीशन लिखा है पुस्तक, उसमें साफ लिखा है, सब चीजें वर्णन किया है कि किसी भी जो मुसलमान अपने मजहब को पूरी तरह मानता है, उसका कोई नेशन स्टेट नहीं है, उसकी निष्ठा किसी भौगोलिक सीमा में नहीं हो सकती है, उसका ब्रदरहुड सिर्फ अपने लिए है। तभी उन्होंने कहा है कि ये क्लोज कॉर्पोरेशन है ये, और इसीलिए वो मुसलमान नहीं बने थे। उसमें से निकल के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया है कि जो कुछ BR अम्बेडकर ने कहा है, ठीक उसी प्रकार के कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, और इनकी निष्ठा शायद इस देश के संविधान, इस देश की भौगोलिक सीमा में, इस देश की अखंडता में नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने अम्बेडकर जी को कोट किया। ठीक है, मैं एक बार विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ। विनोद बंसल जी, मैंने इसलिए बोला कि किसी भी भारतीय की श्रद्धा उसके देश में और उसके संविधान में, उसको लेकर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन आज ये पूरा एकदम से चर्चा का विषय बन गया।
आज बहुत बड़ा एक विवाद स्पीकर को लेकर था, लेकिन कैसे अटेंशन उस तरफ चली गई कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और जय फिलिस्तीन कहते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इस देश का भी तो स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है, तो मेरा जय फिलिस्तीन गलत कैसे है? विनोद जी, देखिए, गलत है कि नहीं है, लेकिन इस बात को देश जान रहा है कि ये जो भारत माता की जय से किनारा करने वाले लोग, भारत माता की जय को इस्लाम के विरुद्ध मानने वाले लोग, ये भारत माता की जय का विरोध करने वाले लोग आज फिलिस्तीन की जय कैसे बोलने लगे? आज इनका इस्लाम कहां चला गया? क्या फिलिस्तीन के बारे में जय कहना अलाउड है और भारत माता की जय कहना अलाउड नहीं है? ये कौन सा नारा हुआ? एक बात। दूसरी बात देखिए, सांसद भाग्यनगर के हैं, संसद भारत की है, शपथ भारत की संसद की ले रहे हैं और जय फिलिस्तीन को बोल रहे हैं। ये इससे इनका मन वचन कर्म और ये जो इनकी मानसिकता है वो सीधी सीधी परिलक्षित होती है। मैं इनको कहता हूं चैलेंज के साथ में, आखिरकार संसद के अंदर भारत माता की जय बोलते तो समझ में आता है, फिलिस्तीन की जय बोल करके ये क्या कहना चाहते हैं? क्या आतंकवादियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं? मैं कहता हूं फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं और रहेंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। बात यह है कि जय फिलिस्तीन बोल करके इन्होंने सीधा सीधा उन हूरों की इंतजार करने वाले जिहादियों को उकसाने की कोशिश की है। मैं कहूंगा सीधा सीधा जय फिलिस्तीन बोल करके भारत की संसद का माहौल खराब करने की इन्होंने कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार ये जो जिस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा इन्होंने संसद में बोला, सीधा सीधा उन्होंने उन आतंकवादियों को अपना एक संदेश दे दिया कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मुझे लगता है कि उनको बजाय संसद में बोलने के फिलिस्तीन में जाकर के वो हमास के साथ जाकर के वो बैट में कमर में बैट बांध करके ना वो बेहतरूरों का जो लालच देखने वाले लोग हैं उनका साथ देना चाहिए। फिर अच्छी बात कर रहे हैं तो ये जिस तरह की बातें करते हैं, ये जो कहने को तो वरिष्ठ नहीं है, इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर देखें ना जी कि फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोग, जो हमास की हिमायत करने वाले लोग हैं, आखिरकार ये भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? मैं पूछना चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट से। मेरा सवाल सिर्फ इतना सही है, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है। भाटी जी भी आ गए हैं, राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस के नेता हैं। मैं एक बार जरा ये बोलना चाहती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, वो बाहर आकर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। उनकी वो अगर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भाटी जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगी क्योंकि आज विवाद उससे बड़ा है, आज विवाद स्पीकर को लेकर है और सरकार और विपक्ष के बीच, और उधर विपक्ष वर्सेस विपक्ष भी हो गया है। मैं उस पर आना चाहती हूं, लेकिन पहले आपका एक रिएक्शन लूंगी सर कि वहां संसद में जय भारत बोलने में क्या तकलीफ थी? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ। भारत के हर नागरिक को भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत की संसद के प्रति आस्था रखनी चाहिए। संसद में आज दो लोगों ने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली। हाँ। एक ने कहा जय फिलिस्तीन, एक ने कहा जय हिंदू राष्ट्र। यस। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, एक सीधे प्रत्यक्ष समर्थक हैं, एक अप्रत्यक्ष समर्थक। ये तो आपने नहीं, ये तो पूरा देश जानता है। ये कैसे पूरा देश जानता है? जनता जानती है। आप लोगों ने बी टीम कहते रहते हैं। ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, पूरा देश जानता है। अपनी सीट के अलावा वो जहाँ जहाँ चुनाव प्रत्याशियों को लड़ाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ाते हैं। बिहार में 2020 में बीजेपी और जेडीयू की सरकार न बनती अगर ओवैसी जी ने प्रत्याशी न उतारे होते वहाँ।